बेटा तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों कर ली? एमए करके मिला ही क्या है तुम्हें? नेट भी क्वालिफाई कर लोगे तो भी वो भी क्वालिफाइंग डिग्री है, कौन सा उससे नौकरी की कोई गारंटी लग जाती है? सुनते होगे ना ऐसी बातें, ये ताने समाज के, दुनिया के, घर वालों के। और हो सकता है कभी कभी खुद से भी पूछते हो कि यार ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंने कर क्यों ली, इससे तो मुझे नौकरी की कोई गारंटी ही नहीं मिल रही है। अब कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, स्पेशली अगर आप एक नेट एस्पिरेंट थे। तो जब तक नेट नहीं हो जाता या कॉलेज की जॉब नहीं मिल जाती, तब तक एक बहुत ही अच्छी सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, स्कूल लेवल पे, पीजीटी लेवल पे अगर आपको मिल जाए नेट की ही तैयारी से, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से, तो कैसा होगा? अच्छा लगेगा ना? यही मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस सेशन के थ्रू, तो प्लीज़ एंड तक सुनिए। मुझे पता है आप सब लोग इस चैनल पर आते हैं यूजीसी नेट या पीएचडी की तैयारी करने के लिए, लेकिन सुन के ज़रूर जाइए इस पोस्ट के बारे में, बिकॉज आप ही की क्वालिफिकेशन से जुड़ी है, आप ही के स्किल से जुड़ी है। और हम सबको पता है नेट के बाद की जर्नी कितनी टीडियस हो सकती है, तो जब तक उस जर्नी को आप अकॉम्प्लिश नहीं कर लेते, तब तक के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के सामने आई है। इसको अवेल मेरे हिसाब से मेरे सभी व्यूअर्स को, लर्नर्स को कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट है। तो शुरू करते हैं, आइए एकदम डिटेल में बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये नोटिफिकेशन हमारी आई है उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आज भी +1 +2 की क्लासेस तो चलती ही हैं, स्टेट बोर्ड उसको रन करता है, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, आईसीएसई के स्कूल्स हैं। इसके अलावा आज भी इंटर कॉलेजेस रन किए जाते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या जीआईसी बोला जाता है। जीआईसी में पढ़ाने वाले टीचर्स को, जो वैसे पीजीटी लेवल की पोस्ट हुई, उनको यहाँ पर लेक्चरार बुलाया जाता है। तो इन लेक्चरार्स की पोस्ट पे टोटल 1516 यानी 1516 वैकेंसीज रिलीज की हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा बोर्ड ने। क्या है ये वैकेंसीज, कैसे कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसकी डेट्स, मैं आपको सब बता देती हूँ। इसकी जानकारी के लिए मेरे पास पीछे हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी खुला है, बट इससे ज़्यादा आसान रहेगा आई थिंक आप अड्डा के हमारे ब्लॉग पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जीआईसी, यूपी जीआईसी वैकेंसी 2025 टाइप करते ही आपको टॉप पे अड्डा का ब्लॉग दिख जाएगा। आप इसी को ओपन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसी से समझा देती हूँ, ठीक है। सो टोटल 1516 वैकेंसीज ही आई हैं। नॉन गेस्टेड पोस्ट है ग्रुप सी की, अच्छा खासा पे स्केल है, इन हैंड पे काफ़ी बढ़िया इसमें रहने वाली है। इसमें मेल वैकेंसी सेपरेटली आती हैं, फीमेल वैकेंसी सेपरेटली आती हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाना है इसी साल, क्योंकि इसी साल उत्तर प्रदेश काफ़ी तेज़ी से, बहुत ही गर्मा गर्मी से अपनी सभी शिक्षक भर्तियों पे काम कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी निकाली थी, और जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज एग्ज़ाम पेंडिंग है 2022 से, वो भी कहीं ना कहीं इस साल के एंड में, अगले साल जनवरी में होता दिख रहा है। तो ये लोग बैक टू बैक वैकेंसीज निकाल रहे हैं, और इस साल के एंड में आप देखेंगे एलटी ग्रेड में भी जैसे एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर के अराउंड हो जाएगा, तो ये एग्ज़ाम भी आपको दिसंबर, जनवरी फरवरी के अराउंड होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही जल्दी एग्जाम हो जाएगा, इसकी तैयारी अगर आप करेंगे तो अभी तो बेहतर रहेगा। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जिसमें वैकेंसीज निकली, एक एक करके मैं आपको सब बताने वाली हूँ, देख लेते हैं आइए। तो टोटल 1516 वैकेंसीज हैं। मेल पोस्ट आपको टोटल यहाँ दिख रही हैं 777, फीमेल टोटल पोस्ट हमें यहाँ दिख रही हैं 694। अब एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, सभी मेजर सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, है ना। ये सभी पोस्ट मेल्स में भी हैं, फीमेल्स में भी हैं, प्लस सेपरेट वैकेंसीज फिजिकली हैंडीकैप पोजीशन में भी रिलीज की गई हैं। अब अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मुझसे पूछोगे मैम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताओ, हम देखना चाहते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी है, तो मैक्सिमम वैकेंसीज फिजिक्स में है 190, फॉलोड बाय इंग्लिश 184, अपना सब्जेक्ट तो देख सकते हो उसको भी। इसके साथ साथ आ जाती है हिंदी में 162 वैकेंसीज, 147 इन केमिस्ट्री, 146 इन बायोलॉजी, देन वी हैव 105 इन सिविक्स। इसके अलावा एसएसटी के दूसरे भी सब्जेक्ट सेपरेटली हैं इसमें, जैसे हिस्ट्री में 75, ज्योग्राफी में 44, सोशियोलॉजी में 63, उर्दू की 40 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 92 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 76, मैथ्स में 112 वैकेंसीज। तो ये सारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जोड़ के 1516 वैकेंसीज ये बन रही हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? मिनिमम एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपने उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हो, प्लस आपका बीएड हो, ठीक है। तो बीएड इसमें ज़रूरी है। अच्छी बात यह है टेट की ज़रूरत नहीं है कि कोई सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड हो, नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ
ग्रेजुएशन फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड हो, या ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मतलब उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मतलब अगर आप जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में मास्टर्स होना आपके पास जरूरी है। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी होना जरूरी है, प्लस उन्होंने ऐड किया है कि उसमें कॉलेज लेवल पे, ग्रेड लेवल पे संस्कृत भी पढ़ा हो। अगर एसएसटी में किसी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो वो जो भी सब्जेक्ट आपने, मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपकी एमए हो, इस तरीके से। मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स में आपके पास एमएससी हो, ये इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, प्लस बीएड की। तो काफ़ी ईजी क्वालिफिकेशन है। आप सभी लोग, जितने भी लोग इस चैनल पे रेगुलरली आते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आप में से मोर देन 50% लोगों का बीएड होता है। तो वो बीएड की डिग्री देखिए आपकी यहाँ पर काम आएगी अलॉन्ग विद योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। है ना इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में? तो अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार और डिटेल में कि वैकेंसी क्या कह रही है और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया क्या है और बाकी की जानकारियां क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो जब मैं बना रही हूं, आज है 12 अगस्त, आज से इसी वक्त इफेक्टिव फ्रॉम टुडे फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 महीने का वक्त मिला है आपको 12 सितंबर तक का। और फॉर्म फिलिंग के लिए मैं आपको सबसे ज़रूरी जानकारी दूं, कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है उसके लिए ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपसे मांगता है। अभी जब एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आई थी उसमें भी सेम प्रोसेस रहा था। बस इसका थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे करते हैं, इसको एक्टिवेट होने में 3 दिन यानी कि 72 आवर्स लगते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आज ही रात को वेबसाइट खोल के अप्लाई कर दूंगा इस पोस्ट के लिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। आज आप पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए इनकी वेबसाइट पे जाके, 3 दिन आपको लगेंगे पक्का होने के लिए। उसके बाद फिर आप जीआईसी, एलटी ग्रेड जिसकी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। वंस यू हैव अप्लाइड ये फर्स्ट, आप सबसे पहले जीआईसी की पोस्ट के लिए भरेंगे फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट्स में एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम एंड मेंस। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे बस यहां से। हाँ जी, प्रीलिम्स प्लस मेंस का पैटर्न रहेगा। तो पहले आप फॉर्म फिल करोगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स अगर आपका क्वालिफाई होता है तो 15 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है, जैसे मान लो इंग्लिश में मेल्स में 100 पोस्ट हैं तो 1500 लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर द मेंस एग्जाम। 1500 लोग अब ये मेंस लिखेंगे रिटन। अब मैंने क्यों बोला था आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्यों काम आ रही है यहाँ पे, बिकॉज अगर आपने एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने उसमें एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका होल्ड अच्छा रहेगा ना उस सब्जेक्ट में। ये वही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो आंसर राइटिंग में माहिर होते हैं। तो आप डेफिनेटली किसी भी ऐसे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे जिसके पास जिसने हो सकता है अच्छे से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की हो, या कोई भी और ऐसा कैंडिडेट जो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, आप उस कैंडिडेट से भी काफ़ी आगे हो यहाँ पर। करेक्ट। सो अगर आपने आप नेट के कैंडिडेट हो और आपने सीरियस लेवल पे मास्टर्स में पढ़ा था, देन ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, हायर चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो पहला जो आपका जनरल पेपर है ये टोटल 120 मार्क्स का होगा। इसमें 80 क्वेश्चंस या 80 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट एंड 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के। अब जनरल स्टडीज़ में किस तरीके की चीज़ें, बेसिक लेवल की चीज़ें, जैसे एनसीईआरटी की आपकी एसएसटी होती है, एनसीईआरटी की जो बेसिक लेवल की साइंस और मैथ्स होती है, तो जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड बता दिया उन्होंने 10th तक की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी आपकी जीके में आ जाती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लॉजिकल पे क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री के टॉपिक्स। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ से इस पूरे पोर्शन से 40 सवाल आएंगे, 80 सवाल, 80 क्वेश्चंस आपके कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे। इनको जोड़ के 120 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर होगा। ठीक है, और ये टोटल होने वाला है 2 घंटे के लिए। MCQ बेस्ड आपका ये पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। अब 15 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे मेंस के पेपर में। मेंस का पेपर रिटन पेपर है, एस्से टाइप पेपर है। यहां पर देखिए क्या चाहिए, ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, सॉरी 2 + 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में
आपसे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी व निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपकी जनरल हिंदी जैसे कि ट्रांसलेशन, थोड़ी सी बेसिक ग्रामर, स्कूल लेवल पे जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, है ना, इस तरीके के सवाल आपके बनेंगे। इसके अलावा आपसे हिंदी का निबंध लिखवाया जाएगा, यानी हिंदी में एक ऐसे लिखवाया जाएगा, हिंदी में प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। इन दोनों को आप मिला के देखें तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर बन रहा है। नेक्स्ट आपका फिर आ जाता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट यानी आपका ऑप्शनल्स का सब्जेक्ट। जैसे मान लो मैं इंग्लिश के लिए अगर अप्लाई करती हूँ तो यहाँ से मेरे से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस क्या है? वही सिलेबस है जो प्रीलिम्स के लिए है, वही यहाँ मेंस में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल राइट, ये इसमें आपका जनरल पैटर्न रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है, उस बात का ध्यान रखिए। सिलेबस सारा यहाँ पर ना इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन अगर आपको डिटेल ही चाहिए तो हमने गूगल फॉर्म भी अटैच किया है नीचे वीडियो के, आप उस पर अपना जो है डिटेल्स हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको ये नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो इसमें आप अपने सिलेबस को और डिटेल में पढ़ सकते हो। वैसे हमारे चैनल्स TGT PGT अड्डा 24/7, टीचर्स अड्डा 24/7 पे सभी कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर्स इसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे, तो वहाँ टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ वो है एलिजिबिलिटी, क्योंकि मैंने सेशन को स्टार्ट ही किया था एलिजिबिलिटी के दावे से कि आपकी एलिजिबिलिटी आई एम श्योर कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए बन रही होगी। तो इस एलिजिबिलिटी को एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप इंग्लिश के सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके पास इंग्लिश में मास्टर्स हो प्लस बीएड हो। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में मास्टर्स हो प्लस हिंदी में आपका बीएड हो। उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ। क्यों है ये डिमांड? क्योंकि उनके स्कूल्स में यूपी में चाहे LT ग्रेड की पोस्ट है चाहे यहाँ पोस्ट है, स्कूल लेवल पे जो हिंदी के मास्टर हैं वो थोड़ा सा पोर्शन संस्कृत का भी पिक करते हैं, तो संस्कृत की बेसिक नॉलेज भी यहाँ वो डिमांड इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इंग्लिश की, अगेन बाकी ऐसे जो जनरल सब्जेक्ट्स इसमें जनरल MA हो जाती है उन सभी के लिए, या MSc हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, उन सभी के लिए आपको उसी सब्जेक्ट में MA या MSc चाहिए बीएड के कॉम्बिनेशन के साथ। हिस्ट्री में कुछ लोगों को डाउट रहता है, हिस्ट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि हमने मास्टर सिर्फ एंशिएंट में किया था या सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री किया था, तो मैम तब क्या बनेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका MA सिर्फ हिस्ट्री है या MA इन मिडिवल हिस्ट्री या MA इन मॉडर्न हिस्ट्री है, डज नॉट मैटर, वो काउंट होगा, आप एलिजिबल हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। बॉटनी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका MSc बॉटनी या जूलॉजी भी हो सकता है, तो किसी से भी हो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हिंदी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है उर्दू का। उर्दू के लिए आपके पास अगेन MA उर्दू होना चाहिए प्लस आपके पास एक बीएड की डिग्री हो। संस्कृत के लिए संस्कृत आपके पास होना चाहिए, MA इन संस्कृत हो प्लस आपके पास बीएड की डिग्री हो। तो ये जनरल क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पर रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा एक कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं डेफिनेटली रिगार्डिंग दी रिलैक्सेशन, क्या हमें एज रिलैक्सेशन कैसा मिलेगा? तो एज लिमिट यहाँ है 21 साल से 40 साल की उम्र एज लिमिट है। काफ़ी बड़ा रेंज है, तो काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है और JRF की एज लिमिट चली गई, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। प्लस अगर आप उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको यहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं तो आपको यहाँ उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मान लो हरियाणा में आप OBC में आ रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आप जनरल में ही माने जाओगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के OBC हो तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी की डिटेल्स भी सारी खैर इसके अंदर डिटेल में आपको दे ही रखी हैं। बस अब सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी जानकारी तो इसमें यही है कि फॉर्म फिलिंग तो आज से ही शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, स्पेशली for the people who have done their postgraduates and who have high expectations from their jobs, from their professional life. But for whatever reason नेट नहीं हो रहा है, नेट के बाद PhD में एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज होना सबसे ज़रूरी, सबसे पहली चीज़ है। बाकी सब इसके बाद हम कर भी सकते हैं। नेट की तो देखो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, उस पर काम बाद में भी हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे एग्जाम की अगर एज लिमिट चली गई वो आप फिर से रिकवर नहीं कर पाओगे।
तो मेरा कहना है कि हमारे इस चैनल के साथ साथ प्लीज़ आप हमारे दूसरे चैनल्स TGT अड्डा 24/7 और टीचर्स अड्डा 24/7 को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे और डिटेल में हम इस टॉपिक, इस मुद्दों के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके अलावा अगर और आपको डिटेल्स चाहिए, आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए या फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक अटैच्ड है, उस पर आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दो, हम आपको मेल कर देंगे पर्सनली जो भी आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। ठीक है, बाकी ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे अपने ही, आपके अपने चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 पे। जाते जाते आप सबको बता देना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है। अगर अब तैयारी नहीं की तो कब करोगे? सभी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आप अपने अपने सब्जेक्ट्स में अभी के अभी इनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स और वैलिडिटी एक्सटेंशंस का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, किसी भी बैच को खोल लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के मेगा पैक को अगर आप देखेंगे, डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स का ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपने अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं। पेपर 1 का सेपरेट हो, पेपर 2 का सेपरेट हो, या पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड, मेगा पैक का ही वैसे फ़ायदा है, मैं आपको बता देती हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई सेशन। बने रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 पे। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।